बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब्दुल्ला महद इनके सवालात हैं कपास की छदराई के बारे में, और इन्होंने एक ही सवाल में खादों का भी पूछा है और पानी का भी पूछा है। तो चूँकि छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने पड़ रहे हैं, ख़ास तौर पे फेसबुक और ये जो डेली मोशन है इन पर अपलोड करने के लिए लंबे प्रोग्राम नहीं बना सकता, तो चुनाचे पहले हम कपास की छिदराई के बारे में बात करेंगे। छिदराई से पहले भी मैं एक नागों को पुर करने के बारे में कहूँगा कि काश्त के जो कपास जब काश्त करते हैं ना, उसके अमूमन एक हफ्ते बाद बीज उगाता है। 5 दिन से 7 दिन लगते हैं, और इसके बाद खेत में जहाँ कहीं भी नागे नज़र आए वहाँ से खुश्क मिट्टी हटाकर और ख़ाली जगह को गोडी करके मुनासिब फासले पर 5-6 घंटे पानी में भिगोए हुए बीज के 4-5 दाने डालकर तर मट्टी से ढांप दें। अगर काश्त के दौरान ड्रिल की नाली बंद होने की वजह से ज़्यादा लंबे फासले पर बीज ना उगा हो तो उसी वत्तर में दोबारा बुआई के लिए एक नाली वाली ड्रिल भी इस्तेमाल की जा सकती है। और नागे पुर करने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वत्तर कम होने पर बीज नहीं उगेंगे, और अगर पहले पानी के बाद नागे पुर करते हैं तो पौधे छोटे रह जाएंगे और उनकी बढ़ोतरी जो है ना वो भी सही नहीं होगी, और पैदावार जाहिर है वो उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। तो छदराई के मामले में या कपास की छदराई का मामला है, तो कपास के पौधे की मुनासिब जो डेवलपमेंट है, बेहतर पैदावार के लिए पौधों का दरमियानी फासला मुनासिब होना चाहिए। अगर पौधे घने होंगे तो खुराक, पानी और रोशनी के लिए उनका आपस में कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा, जिसकी वजह से सारे पौधे कमज़ोर रह जाएंगे, क्योंकि खुराक सब पौधों में बढ़ जाएगी और पौधे ज़्यादा घने होने से हबस भी बढ़ जाएगा, और जिससे कीड़े मकोड़ों का हमला ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा पौधे सही तरीक़े से फैलाव नहीं कर सकेंगे, और जिससे फूल और टींडे कम होंगे और पैदावार में खतरखा कमी होगी। अगर पौधों का दरमियानी फासला हद से ज़्यादा होगा तब भी पैदावार कम होगी। और ये जो आप लोग कपास की अभी अक़साम लगा रहे हैं, ये सारी अमेरिकन कपास है। तो अमेरिकन कपास की सूरत में पौधों का दरमियानी फासला ज़मीन की ज़रखेज़ी और पौधे के फैलाव को देख कर किया जाता है। वो 6 से 12 इंच, और देसी कपास जो है अलबत्ता वो 9 से 12 इंच उसका फासला रखा जाता है, ताकि पौधे सही तौर पर फैलाव कर सकें और बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। अगर फासला 6 से 12 इंच रखा जाए तो फी एकड़ पौधों की तादाद पता कितनी होगी? कुछ 17 से 34 हज़ार पौधे होंगे, और छिदराई के ज़रिए ही पौधों का दरमियानी फासला मुनासिब किया जा सकता है। और छिदराई का अमल इसको हम थिनिंग आउट भी कहते हैं। जो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो प्लीज़ नोट कर लें कि थिनिंग आउट, इनको थिनिंग आउट करते हैं। और छिदराई का अमल बुआई से को 20-25 दिन के अंदर या पहले पानी से पहले या खुश्क गोडी के बाद करना चाहिए। और छिदराई का अमल 2 मरहलों में मुकम्मल कर लेना चाहिए। पहली छिदराई उस वक्त करें जब पौधों का कद कितना हो, 6 इंच हो जाए, और दूसरी छिदराई उस वक्त करें जब पौधों का कद 9 इंच हो जाए। और छिदराई करते वक्त कमज़ोर, देर से उगे और कीड़े मकोड़ों या बीमारियों, ख़ास तौर पर कॉटन लीव कर्ल वायरस है, इससे मुतासरा पौधे निकाल देने चाहिए। और खेलियों पर काश्त फसल में उगने के 15 से 20 दिन बाद छिदराई का अमल करें, और जबकि ड्रिल काश्त में पहले पानी से पहले छिदराई का अमल ज़रूर करें। और अगर पौधे का
पौधों का कद जो है सिर्फ आपने 4 फुट तक रखना है तो 6 इंच पर छिद्राई करें। और इसी तरह अगर पौधों की इस तरह जब करेंगे तो इसकी पौधों की तादाद कोई 34,800 फी एकड़ होगी। और अगर पौधों का 5 या ये समझ लें 4 या 5 फुट रखना है कद, तो छिद्राई जो है यानी 5 फुट तक करना है तो छिद्राई 9 इंच पर करें ताकि पौधों की तादाद फी एकड़ 23,500 हो। ये है जनाब अब्दुल्ला महद साहब आपके लिए छिद्राई की टिप्स। अब रही खादों और पानी के बारे में, वो अगले प्रोग्राम में देखें। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह के नज़दीक वो आदमी बहुत ही बुरा है जिसकी बदजुबानी की वजह से लोग उसे मिलना छोड़ दें या इससे अलग रहें। सही उल जामिया से कोट कर रहा हूँ। और इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी बशर्ते कि ज़िंदगी ने वफा की। फ़ी अमान अल्लाह।